देवऋषि नारद और व्यास जी के संवाद में दृष्टि मिलती है कि संग अगर संतों का मिल जाए तो दिशा जीवन को मिल जाती है। और जब दिशा पा देता है व्यक्ति तो मंजिल मिल ही जाएगी। जीवन भर दिशा निश्चित हो नहीं पाती, चित्त भ्रमित करता है और हम अपने पथ पर भी खड़े रहकर किम कर्तव्य विमूढ़, जो अपने रास्ते आप नहीं चल पाते, कर्तव्यों के बोध जहां अधिकारों में खो जाते, कैसे होगा, कैसे बात बनेगी। संतों के चरणों की शरण ने दिव्यता दे दी, भगवान का नाम का आश्रय मिल गया। वे तो गए लेकिन मुझे भगवान की झांकी का मार्ग मिल गया। फिर दोबारा जन्म हुआ, अहिर्निश गति है मेरी। वीणा हाथ में धारण करके प्रभु के गीत गाता अहिर्निश त्रिलोकी में भ्रमण करता हूं मैं। व्यास जी आप भी धन्य होंगे, भगवान के गुणानुवाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना रची। आज भी अगर आप बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो उसके आगे जब वसुधारा का दर्शन करने जाएंगे तो बीच में माना गांव पड़ेगा और वहां व्यास गुफा, जहां बैठकर व्यास जी ने रचना रची पुराणों की। अभी कोई लेखक अगर कोई किताब लिखता है तो ये होता है कि भाई कौन सा प्रकाशक उसे प्रकाशित करेगा। पहले ग्रंथ लिखे जाते थे तो चिंतन होता था कौन इसको गाएगा, वो इसके योग्य तो हो, इसको कहने वाला। तो वो तो भगवान सुखदेव 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में ही रहे। माया का मल मुझे लग ना जाए, भगवान की प्रार्थना से ही वे बाहर आए और जन्म के साथ ही वे अग्रसर हो गए जंगल की तरफ। पीछे पीछे पिता दौड़े, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, उत्तरेति तन्मयतया तरवो विनेधु, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। भगवान सुखदेव को लगा इतना विद्वान व्यक्ति मोह के कारण मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा है, इसका उद्धार होना चाहिए। तो वे नहीं बोले, वृक्षों ने उत्तर दिया, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेधु। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, वृक्ष बोल रहे हैं। भगवान सुखदेव को पुकारा जा रहा है लेकिन वे सर्वभूतों के हृदय में विराजमान हैं, या कि सर्वभूत उनके हृदय में विराजमान है। लोग कहते हैं दीदी माँ वैराग्य का अर्थ भाग जाना है। नहीं, वैराग्य का अर्थ पलायन नहीं है। अगर पलायन वैराग्य का द्योतक होता तो ये पलायन तो भगोड़ा बाद है, तो भाग जाना है। मुंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज, इससे सस्ता धंधा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। भाग जाना त्राण नहीं है। झंझटों में रहते हुए झंझटों से बचने की कला सीखना। क्या है जो नश्वर हो जाएगा, क्या है जो अविनाशी है। सब भूतों के हृदय में वो अपनी पीड़ा को नहीं जीता, वो सबकी पीड़ाओं को अनुभव करता है। वो अपने ही सुख को नहीं भोगता, वो सबके सुख में सुखी होता है। बहुत वर्षों पहले जब हम अपने गुरुदेव की शरण में आए, गंगा के तटों पर साधना का क्रम चलता था। प्रातः से रात्रि तक हरिद्वार के भगवती गंगा के वो तट, बहुत सुंदर अद्भुत भाव। मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित। कल मेरी पुत्री है समन्वय, मुझे कह रही थी दीदी माँ, हम लोग आपस में बातें करते हैं कि दीदी माँ को कोई अनजान भी मिल जाएगा ना तो वो मुझे, अच्छा तुम कैसे हो। अब वो पहली बार मिला है, जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको ऐसे मिलती हैं जैसे आप चिर परिचित हैं,
और वो आपका बड़ा सुहृदय है, वो आपका बड़ा लाडला और प्यारा है। तो मैंने कहा मुझे कभी नहीं लगता मैं किसी को पहली बार मिल रही हूँ, मुझे लगता है सब मिले मिलाए हैं। मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं, मेरा अणु व्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी भर कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है। मैं सबका मानस विलास हूँ, सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ, चाहे कोई जगह योग से समझो मैं समयुक्त हो गया। कोई सिमरे या विसरा दे, कोई सिमरे या विसरा दे, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा चाहे सुप्त रहे या जागे। देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुम्फित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है, ले कोई भी स्वाद अमृत का समझो मैं संयुक्त हो गया। जल कोई भी पी रहा हो कंठ मेरा ही सिंचित होता है। इस भाव के साथ चराचर सृष्टि में अपने आप का दर्शन करना। देखो जरा, देह की सीमा तोड़ के देखो, मन के कारागार की इन शलाखों से बाहर आकर देखो, फिर देखो क्या असीम साम्राज्य है आपका। आप वो जागरूकता है, आप वो चेतना है जिसमें सारा जगत जगता है, सारा जगत सो जाता है। उस चेतना के धनी स्वामी हैं आप। देखिए जरा क्या साम्राज्य है आपका, देखिए तो जरा। और हालत क्या है कि शेर का बच्चा भेड़ों में पल के भेड़ समझने लगा अपने को। स्यापा तो इसी बात का है ना, शेरों का बच्चा है पर भेड़ों में पल के अपने को भेड़ समझता है और शेर को देख के भयभीत होकर भागता है। अब बताओ भैया, बताओ शक्ति की देवियों, क्या किया जाए? ये शेर जो भेड़ बना है इसका क्या इलाज है? शीर शासन करवाया जाए? क्या करवाया जाए बोलो? चांद्रायण व्रत करवाया जाए? क्या करवाया जाए बोलो ना? तीर्थ यात्रा करवाई जाए? इसको क्या कराया जाए? अरे भैया, इसको पकड़ के ले गया उसका ही एक बड़ा अग्रज वयोवृद्ध शेर। अरे क्या बकवास कर रहा है, हाय हाय मैं तो भेड़ हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ी बेचारी हूँ, मैं बड़ी डरपोक हूँ, हाय हाय मुझे आपसे बड़ा डर लग रहा है। चुप, क्या बकवास कर रहे हो? और पकड़ के उसको ले गए और नदी में जल में का देख, स्वयं को देख और फिर मुझे देख, देख तू कौन है। और जैसे उसने देखा कि अरे मैं तो शेर जैसा ही हूँ, इसका मतलब मैं जैसा ही नहीं, मैं तो शेर ही हूँ। और फिर ऐसा दहाड़ा कि सारा जंगल उसकी दहाड़ से प्रकंपित हो गया। कितना टाइम लगा भेड़ बने शेर को शेर बनने में? कितना टाइम लगा बोलो ना, बोलो ना, कितना टाइम लगा? 9 महीने, 9 साल, कितना टाइम लगा? एक पल, ये चुटकी, ये बस। जैसे स्वरूप का बोध हुआ तैसे ही भेड़पन विदा हो गया, क्योंकि भेड़ होना उसका स्वभाव था ही नहीं। उसने स्वयं को मान लिया। स्वयं को क्या कर लिया था? हमने क्या मान लिया? हम पैदा हुए, हम मरेंगे, हाय हाय हम मर जाएंगे। अरे शरीर पैदा हुआ है, शरीर मरेगा, हम ना जन्मे हैं और ना हम मरेंगे।
कबीर दास ने कहा, हम ना मरी है रोए ना कोई, हम नहीं, हम मरने वाले नहीं है, काया मरेगी, काया आई है काया जाएगी, और हम इसके साक्षी होंगे। आप कहोगे दीदी माँ आप कैसे ऐसे कह सकती हैं? अरे सपने में, रात को सपना किसने देखा? काया तो शरीर तो बेड पे था ना, सपना किसने देखा? कौन था जो सपना देख रहा था? बट खड़े जब जागे तब किसने कहा कि वाह गहरी नींद आई, वाह इष्ट का दर्शन हो गया? कौन है वो जो सपना देखता है? कौन है जो जागृत को अनुभव करता है? कौन है जो गहरी नींद का भी ज्ञाता है? वही हो तुम। जब शरीर की मृत्यु होगी तुम उसे देखोगे, इसलिए देखो देखो देखने वाले को देखो। शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा और आप और चेतना उसकी दृष्टा। अद्भुत है भाई, ऋषियों का प्रसाद अद्भुत है। इसलिए सतगुर की प्रसादी मुकम्मल आजादी। ऐसे है भगवान सुखदेव। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।